फिजिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर। ठीक है, तो एक चैप्टर मान लीजिए या एक टॉपिक मान लीजिए, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर को। क्या चीज को? जो कि हम लिख ही दिए आपको के सामने, वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या चीज में पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर में। देखिए, वेक्टर की जानकारी अगर नहीं रहेगा तो फिजिक्स में समझना कोई भी चैप्टर बहुत मुश्किल है। हालांकि वेक्टर जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे आप एससी वर्मा पढ़ेंगे तो उसमें वेक्टर नाम का चैप्टर नहीं दिया गया है, उसमें जो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दिया गया है, तो उसी में इंक्लूड किया गया है। तो आज हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं वेक्टर। ठीक है, तो देखिए वेक्टर जो है इसमें मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। लेकिन ये पढ़ने के पहले आपको एक टर्म आएगा या कहिए एक वर्ड आएगा जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये हमेशा जब भी फिजिक्स में पढ़ते रहिएगा तो हमेशा सुनने को मिलेगा फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले वेक्टर पढ़ने के पहले कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, चलिए नोट कीजिए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हेडिंग लगाइए आप लोग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो दो चीज का प्रोडक्ट होता है, याद रखिए। जैसे 5 सेंटीमीटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर जो है, एक 5 जो होता है नॉमेरिकल वैल्यू होता है, और सेंटीमीटर जो होता है वह यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। 5 नॉमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर यूनिट है। बात को समझे? 5 क्या है? नॉमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है। यानी कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी हमेशा दो चीज का प्रोडक्ट होगा। पहला नॉमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट होगा और दूसरा किसी न किसी यूनिट का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, कोई ना कोई यूनिट रहेगा और एक नॉमेरिकल वैल्यू रहेगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट होगा जो कि फिजिकल क्वांटिटी आपका होगा। बात को समझे? जैसे 5 मीटर अगर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 5 मीटर। तो 5 मीटर जो है, मीटर किसी न किसी का यूनिट है, किसी न किसी का यूनिट है। बताइए, मीटर जो है क्या है? यूनिट है। वो क्या, किसका यूनिट है? मीटर जो है किसका यूनिट है? बताइए, मीटर जो है किसका यूनिट है? बोलिए। मीटर जो है लेंथ का यूनिट है। क्या चीज का यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। ठीक है, लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने चीज का प्रोडक्ट होगा? बताइए। दो चीज का प्रोडक्ट होगा। पहला क्या चीज होगा? नॉमेरिकल वैल्यू होगा। दूसरा क्या चीज होगा? यूनिट होगा। यानी फिजिकल क्वांटिटी जितने भी होंगे वो क्या चीज होंगे? दो चीज का प्रोडक्ट होंगे। पहला नॉमेरिकल वैल्यू होगा और दूसरा यूनिट होगा। ठीक है, मीटर किसका यूनिट है? बताइए। लेंथ का यूनिट है। किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। बात को समझे? अगर हम सेंटीमीटर लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये भी एक यूनिट है। किसका यूनिट है? लेंथ ही है ना। सेंटीमीटर भी क्या है? लेंथ ही है। तो सेंटीमीटर भी लेंथ ही है। यानी कहने का मतलब है कि सेंटीमीटर भी जो है एक यूनिट है। वो किसका यूनिट है? बताइए, किसका यूनिट है?
सेंटीमीटर भी जो है एक लेंथ ही है, और लेंथ का यूनिट जानते हैं कि क्या होता है, मीटर होता है। अगर हम किलोमीटर की बात करें, अगर हम किलोमीटर की बात करें, अगर हम किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर भी एक यूनिट है। किलोमीटर भी क्या है, एक यूनिट है। अगर हम 5 किलोमीटर की बात करते हैं तो देखो तो एक 5 है, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एक यूनिट है ना, यानी ये भी दो चीज का प्रोडक्ट है। ये भी दो चीज का प्रोडक्ट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक क्या है, यूनिट है। यानी दो चीज का प्रोडक्ट होता है क्या चीज, फिजिकल क्वांटिटी। बात को समझे, दो चीज का प्रोडक्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि 9 न्यूटन है। क्या है, 9 न्यूटन है। न्यूटन मतलब बताइए, 9 न्यूटन है। मैंने क्या बोला, 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन जो होता है, अब आप कहिएगा कि न्यूटन क्या है सर, न्यूटन क्या है। तो जैसे आप बोलते हैं कि 5 केजी, जैसे आप बोलते हैं कि 5 केजी पोटैटो दीजिए, तो वहां पर यूनिट क्या लाते हैं, केजी। क्या लाते हैं, केजी। अगर आपको लेंथ का मेजरमेंट करना होता है तो आप कहते हैं कि ये 5 मीटर है, 9 मीटर है, ठीक है। यानी उसके लिए लेंथ के लिए आपने यूनिट क्या लाया, मीटर। लेंथ के लिए आपने यूनिट क्या लाते हैं, सेंटीमीटर। लेंथ के लिए आप यूनिट क्या लाते हैं, डेसीमीटर। लाते हैं कि नहीं लाते हैं, यानी यूनिट लाते हैं। यानी कहने का मतलब लेंथ को जब लिखना होता है, क्या चीज होता है, लेंथ को जब लिखना होता है तो आपने मीटर का यूनिट लाते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब लाते हैं ना। उसी प्रकार से अगर जो ऐसे फोर्स की बात करें, क्या चीज बात करें, फोर्स की बात करें, तो हम नहीं कहेंगे कि ये 5 केजी का फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। बोलिए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो आप लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर। अगर आप डिस्टेंस 5, ठीक है, अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है, क्या जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, तो आपने यहाँ पर यूनिट क्या चीज का यूज करते हैं, किलोमीटर का। क्या चीज का यूज करते हैं, किलोमीटर का। ना कि अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है तो आप ये नहीं कहते हैं कि हमको 5 केजी जाना है, कहते हैं, नहीं कहते हैं। यानी डिस्टेंस के लिए, यानी डिस्टेंस के लिए एक अलग यूनिट हो जाता है ये, ठीक है। ये जो है आपका डिस्टेंस सेंटीमीटर हो गया, एक केजी हो गया, ठीक है। जैसे ही आप वेट की बात करते हैं, ठीक है, क्या जी का बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं, वहां पर जो है केजी का यूज करते हैं। क्या जी का यूज करते हैं, केजी का यूज करते हैं, लीटर का यूज करते हैं, बताइए। नहीं, तो कहां पर लीटर होगा, कहां पर केजी होगा, इतना तो आप जानते हैं ना। कहां पर केजी होगा, कहां पर लीटर होगा, ये तो डेली आप लोग यूज करते होंगे। बताइए, 5 केजी, 2 केजी, 1 लीटर, 2 लीटर, नहीं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम, 900 ग्राम, 1000 ग्राम, बताइए, आप लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें तो हम नहीं कहेंगे कि ये फोर्स जो लग रहा है वो 5 केजी का फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। यानी कहने का मतलब कि फोर्स के लिए कोई ना कोई यूनिट होगा, फोर्स के लिए कोई ना कोई यूनिट होगा, और वह यूनिट क्या है, बताइए। अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, कि ये फोर्स लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, बताइए, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या जी का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या बोलेंगे, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी फोर्स के लिए हम लोग यूनिट क्या चीज का यूज करते हैं, बोलिए, न्यूटन की वो यूज करते हैं। बात को समझे, बात को समझ गए। चलिए, यानी कहने का मतलब, यानी कहने का मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी जो होंगे, फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो दो चीज का प्रोडक्ट होगा। फिजिकल क्वांटिटी कितने चीज का प्रोडक्ट होगा, दो चीज का प्रोडक्ट होगा। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा यूनिट। बात को समझ गए, पहला क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा यूनिट। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जितना भी है, जैसे 5 केजी हम लिख रहे हैं, ठीक है, 6 ग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, 100 ग्राम लिख रहे हैं, 10 न्यूटन लिख रहे हैं,
ठीक है, इतना तो हम लोग समझे अभी। 10 न्यूटन लिख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स की बात हो रही है, कहीं नहीं क्या चीज का बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। तो 10 न्यूटन लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि 10 न्यूटन भी जो है इसको भी आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। 100 ग्राम इसको भी आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। 6 ग्राम इसको भी आप मेजर कर रहे हैं, 5 kg यानी इसको भी आप मेजर कर रहे हैं, नहीं? बताइए, यानी क्यों ना बोल दिया जाए फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को क्यों नहीं बोल दिया जाए कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या इसको बोलने में कोई दिक्कत? बोलिए, इसको बोलने में कोई दिक्कत? बताइए। इतना सारा एग्जाम्पल आपने लिखा, हर एक एग्जाम्पल में आपने देख रहा है कि इसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, नहीं? कितना काम हुआ है, ठीक है, 5 जूल, 5 जूल कितना काम हुआ है, 5 जूल वर्क हुआ है, ठीक है। यानी इसमें भी आप देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें भी आप जो है से क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। यानी क्यों नहीं फिजिकल क्वांटिटी को बोल दिया जाए कि फिजिकल क्वांटिटी जो है से उसको, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब मेजर करने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया होता है, बताइए, कितने चीज का यूज होता है, बताओ। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है, नहीं? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक क्या होता है, यूनिट होता है। बोलो, बताइए। यानी इसको भी आप मेजर कर सकते हैं, 5 न्यूटन को भी आप मेजर कर सकते हैं, 5 जूल को भी आप मेजर कर सकते हैं, 100 ग्राम को भी मेजर कर सकते हैं, नहीं? यानी क्यों नहीं बोल दिया जाए फिजिकल क्वांटिटी को कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी मेजरमेंट की बात जब होगी तो दो चीज का प्रोडक्ट होगा, पहला आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और दूसरा यूनिट होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? यानी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी फिजिकल क्वांटिटी जो होगा किस चीज का प्रोडक्ट होगा, बोलो? 2 चीज का प्रोडक्ट होगा, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट, ठीक है। अगर हम केजी की बात करें, क्या बात करें, केजी, अगर हम केजी की बात करें, केजी, तो ये भी किसी न किसी का यूनिट है, किसी न किसी चीज का यूनिट। बताइए, केजी भी यूनिट है, ग्राम भी यूनिट है, नहीं? जूल भी यूनिट है, न्यूटन भी यूनिट है, सारा कुछ यूनिट है। बताइए, है ना? तो क्या आप जो है, यदि हम न्यूटन की सिर्फ बात करें, ठीक है, अगर हम सिर्फ न्यूटन की बात करें, अगर हम सिर्फ जूल की बात करें, अगर हम सिर्फ केजी की बात करें, अगर हम सिर्फ ग्राम की बात करें, बताइए, तो क्या इसमें मेजर आप कर सकते हैं? बोलो, मेजर कर सकते हैं? हम कहेंगे कि केजी ले आओ पोटैटो, तो बोलो ना, बोलोगे ना कि कितना केजी। यानी कहने का मतलब कि यूनिट आने के लिए हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरी है, यूनिट आने के लिए हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरी है। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट अगर है तभी हमारा जो है फिजिकल क्वांटिटी होगा। बात को समझे? फिजिकल क्वांटिटी होगा, और नहीं तो अगर है, सिर्फ न्यूटन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, न्यूटन की बात कर रहे हैं, तो हाँ न्यूटन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो कितना, 5 न्यूटन की बात हो रही है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिर्फ न्यूटन है, ठीक है, तो आप लोग इनकम्प्लीट है, नहीं? बताइए, इनकम्प्लीट है कि नहीं है? यानी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपका 2 प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है, 2 चीज का प्रोडक्ट की जरूरत है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है, दूसरा यूनिट की जरूरत है। 2 चीज का तो जरूरत आ गया। बताइए, चलिए, कोई दिक्कत? चलो चलो, अब हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। आप लोग तो समझ गए कि डिफिनीशन जो है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजर, ये 2 चीज का प्रोडक्ट है, नहीं? 2 चीज का प्रोडक्ट है फिजिकल क्वांटिटी, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू 5 kg लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग 5 kg, सपोज कर लीजिए 5 kg लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 5 kg लिख रहे हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक यूनिट है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू न रहे, ठीक है, तो हम लोग जो है मेजर नहीं कर सकते। केजी नहीं रहेगा, हम लोग मेजर नहीं कर सकते। हम कोई कहेगा 5 ले आओ, क्या 5 10 ले आओ, कुछ पता चलेगा? नहीं ना, वही रहेगा 5 kg ले आओ,
ठीक है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि 5 kg, ठीक है, केजी है आपको, यानी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है। बात को समझ रहे हैं? चलिए, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं बोलिए? जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो और क्या हो, यूनिट हो, यानी यूनिट और बोलिए जल्दी, यूनिट और किसका बोलो, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, यानी प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में कितने चीज होते हैं? 2 चीज होते हैं, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी में कितने चीज हो गए जी? 2 चीज हो गया, यूनिट हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। नोट कीजिए, फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज, पहला यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। चलिए, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, लेंथ ऑफ द रड इज 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द रड इज 7 सेंटीमीटर। चलिए, अब यहां आ जाइए, लेंथ ऑफ द रड इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ द रड इज 7 सेंटीमीटर। अब बताइए, तो बताइए, यहां 7 क्या दिखाई दे रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू। सेंटीमीटर क्या दिखाई दे रहा है? यूनिट। नहीं, 7 क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, सही से तो इसको देखिए, 7 क्या दिखाई दे रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू। 7 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यूनिट क्या है? बोलो, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, यानी फिजिकल क्वांटिटी जो है, ठीक है। अब यहाँ जाइए, फिजिकल क्वांटिटी जो है, यहाँ देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो है कितने चीज का प्रोडक्ट है? 2 चीज का, पहला यूनिट, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट नहीं है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका बता सकते हैं? बोलिए, नहीं ना, फिजिकल क्वांटिटी आप नहीं बता सकते। चलिए, तो लेंथ ऑफ द रड इज 7 सेंटीमीटर। एक रड का जो है लेंथ है कितना? 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर है तो चलो 7 सेंटीमीटर लिख दिए। नहीं, 7 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, सेंटीमीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया। यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए, लिख लीजिए, सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है। 7 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। चलिए, इसको आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिए, नहीं तो नहीं याद रहेगा। लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिए। now we can say actually, चलिए लिखिए, now we can say actually physical quantity is a product of 2 things, ठीक है। now we can say, थोड़ा सा लिखने के लिए भी आप लोग प्रयास कीजिए। now we can say actually physical quantity is a product of 2 things, first is numerical value and second is unit, ठीक है। चलिए, लिख दिए, now we can say actually physical quantity is product of 2 things, first is numerical value and second is unit, ठीक है। सेकंड इज यूनिट, नहीं पता चला सर? चलिए, now we can say actually physical quantity is a product of 2 things, first is numerical value and second is unit, पहला क्या आप लोगों ने पढ़ा? न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या पढ़ा? यूनिट। आपका एन क्या है बताइए जल्दी? एन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो एन दिखाई दे रहा है, एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। नहीं, एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यू क्या है? यूनिट है।
यू क्या है यहाँ पे, ये यू क्या है, एन तो नोमेरिकल वैल्यू हो गया, और यू क्या है, यूनिट है। ठीक है, चलिए यहाँ ये, चलिए अब आप लोग यहां तक समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत है? वेक्टर पढ़ने के लिए पहले हमने क्या बताया आपको, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने चीज का प्रोडक्ट बताया हमने, बताइए जल्दी। दो चीज का, एक यूनिट का और दूसरा नोमेरिकल वैल्यू का। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल हम दे, लेंथ ऑफ द रड इज 7 सेंटीमीटर, 7 क्या हो गया आपका, यूनिट हो गया। 7 यूनिट हो गया, नहीं सेंटीमीटर यूनिट हो गया, और 7 क्या हो गया, नोमेरिकल वैल्यू हो गया। इसी को हम लिख दिए नोमेरिकल, जो है आपको ये आपको सेंटेंस में लिख दिए ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आप लोग को याद रहे जो मैंने बोला कि सर क्या बोल दिए, क्या। ठीक है, ये चीज याद रहेगा, आप लोग समझ भी गए हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी दो चीज का प्रोडक्ट है, पहला क्या है, नोमेरिकल वैल्यू का है, और दूसरा क्या है, यूनिट का है। यहां तक तो समझ गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को, बोलिए। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसमें दो चीज होगा, एक यूनिट होगा, दूसरा नोमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, ये आपको एग्जांपल मैंने दिया। चलिए आगे लिखिए। एन क्या है आपका, बताइए। यू क्या है, यहां देख लीजिए। यू क्या है, यू क्या है, यूनिट। यू क्या है, यूनिट। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, यहां तक समझे। चलिए अब यहां आ जाइए। अब देखिए, यहां आप देखिए, ये नोमेरिकल वैल्यू है ना, नोमेरिकल वैल्यू मतलब समझ में आया ना। ठीक है, चलो नोमेरिकल वैल्यू लिख दिए। यूनिट है ना, यूनिट लिख दिए, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। क्या लिख, 5 सेंटीमीटर। कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि हम 5 सेंटीमीटर लिखे। ठीक है, तो यही दोनों चीज के प्रोडक्ट को, ठीक है, नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों चीज के प्रोडक्ट को हम लोग, ठीक है, मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। क्या जी नाम देते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या नाम देते हैं, मैग्नीट्यूड। दो चीज के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि वेक्टर ए, मान लीजिए कि वेक्टर ए कुछ हम देते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि अगर हम कहें कि मैग्नीट्यूड लिखो 5। ठीक है, सपोज कर लो कि लिखे, अगर हम 5 सेंटीमीटर, क्या लिखे, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, कुछ भी लिखो, 5 सेंटीमीटर लिखो, 5 मीटर लिखो, कुछ भी लिखो। अगर हम कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर लिखो मैग्नीट्यूड, तो 5 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि एक एग्जाम्पल दो, 10 वो एग्जाम्पल दो मैग्नीट्यूड का, तो कहीं एक सोचना पड़ेगा आपको कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आपको ये देखना है कि मैग्नीट्यूड में दो चीज होता है, पहला नोमेरिकल वैल्यू होता है और दूसरा यूनिट होता है। ठीक है, अगर नोमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिर्फ यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है, यानी मैग्नीट्यूड जो होता है दो चीज का प्रोडक्ट होता है। चलो 10 वो एग्जाम्पल दो मैग्नीट्यूड का, तो क्या लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, 5 सेंटीमीटर, 9 मीटर, ठीक है, 8 न्यूटन, 7 kg, 5 kg, 25 ग्राम, 2 kg। ठीक है, कुछ भी लिखो, यानी दो चीज के प्रोडक्ट देख रहे हो। 5 सेंटीमीटर लिख रहे हो, 5 नोमेरिकल वैल्यू यूनिट, 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 नोमेरिकल वैल्यू यूनिट।
ठीक है, यानी जहां पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लीकेशन होगा, जहां पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, मैग्नीट्यूड का नाम देंगे। एम ए जी, याद कर लीजिए, एम ए जी मैग्नीट्यूड, क्या नाम देंगे, मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड जैसे ही हम बोले आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और यूनिट आएगा। अगर दो चीज नहीं है तो मैग्नीट्यूड फिर नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। समझ गए? अगर हम कहें कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है 2 kg है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है 2 kg है। अब बताओ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 kg, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 kg है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 kg है, ठीक है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 kg है। 2 देखो, 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg क्या है, यूनिट है। यानी देखो मैग्नीट्यूड जैसे ही हम लिखे, मैग्नीट्यूड हम जैसे ही लिखने कहे, उसका मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया और यूनिट आ गया। समझ गए? न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया और यूनिट आ गया। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यूनिट नहीं है, ठीक है, तो फिर मैग्नीट्यूड कैसे? बात को समझे? चलिए एक एग्जांपल लिखिए। 20 गो आप लोग मैग्नीट्यूड लिखे, 20 गो मैग्नीट्यूड लिखे, मैग्नीट्यूड का एग्जांपल लिखिए 20। हाँ बच्चे लिख रहे हैं 5 जूल, वेरी गुड। 5 जूल, 5 जूल मतलब, 5 जूल मतलब 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जूल क्या है, यूनिट है, ठीक है, जूल क्या है, यूनिट है, वेरी गुड। 70 न्यूटन फोर्स लग रहा है कहीं, 70 न्यूटन, वेरी गुड। कहीं मेजरमेंट किया गया 5 kg, 70 सेंटीमीटर, 30 मीटर, 90 मीटर, यानी ये सब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, मैग्नीट्यूड कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलो तो फिजिकल क्वांटिटी आप लोग समझ गए, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे बताइए, जिसको हम लोग माप सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में कितने चीज आएगा, 2 चीज आएगा। पहला क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, और दूसरा क्या आएगा, यूनिट आएगा, ठीक है। हाँ, यूनिट किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का ही होगा, यूनिट किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का ही रहेगा, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, बता रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो यूनिट किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का ही होगा, नहीं, बोलिए, जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होगा उसको क्या कहेंगे, बोलिए, मैग्नीट्यूड कहेंगे, वेरी गुड। जैसे इसको देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है, जैसे इसको देखिए, देखिए, चलिए यहां देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोगों ने अभी बता रहा था, हमसे पूछ रहे थे कि सर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा हो सकता है। चलो अगर हम लेंथ की बात करें
तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ। ठीक है, जैसे अभी हम बताए ना कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसी न किसी लेंथ की बात हो रही है, किसी न किसी क्या चीज की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, यानी आपका फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, लेंथ। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें, क्या चीज की बात करें, मान लीजिए मास की बात करें, तो मास में क्या, मान लो कि यह 100 ग्राम, 100 ग्राम कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट जो है 100 ग्राम है। ठीक है, उसका वेट कितना है, 100 ग्राम है, उसका वेट कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, तो जो है मास जहां पर भी रहेगा, मास जहां पर भी रहेगा हम लोग कहेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। मास जहां पर रहेगा उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी है। बोलो, लेंथ जहां पर रहेगा फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ना। जैसे लेंथ, जैसे अगर आप लिखते हैं लेंथ, लेंथ मान लीजिए 7 मीटर लिखते हैं, ये यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि 7 जो है आपका नोमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो है आपका यूनिट है। नहीं, नोमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है, दो चीज का प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, तो फिजिकल क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। लेंथ में आप लोग समझ गए, मास मान लो कि 100 ग्राम है, क्या है, 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम जो है, 100 क्या है, नोमेरिकल वैल्यू है, ग्राम क्या है आपका, यूनिट है, यानी आपका मास। टाइम, ठीक है, क्या है, टाइम। सपोज कर लीजिए कि 9 सेकेंड अगर की हम बात करें, 9 सेकेंड की बात करें, तो 9 क्या है आपका, नोमेरिकल वैल्यू है, और सेकंड क्या है आपका, बोलिए, सेकंड क्या है आपका, यूनिट है। नहीं, यानी 9 आपका नोमेरिकल वैल्यू है, सेकंड यूनिट है, नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट यानी फिजिकल क्वांटिटी। बताइए, नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, 90 डिग्री, आप लोग कहते हैं कि 90 डिग्री, 99 डिग्री फीवर है। ठीक है, 99 डिग्री फीवर है, तो ये डिग्री जो है यहाँ पर डिग्री जो हुआ, ठीक, क्या हुआ, डिग्री जो हुआ वो क्या आपका हो गया, बताइए, यूनिट हो गया, और 99 क्या हो गया, नोमेरिकल वैल्यू हो गया। यानी यहाँ पर भी नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट आ गया, यानी नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। अगर नोमेरिकल वैल्यू यूनिट नहीं है तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, समझ में बात आ रहा है। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, आप कहते हैं कि 90 एम्पियर का जो है आप स्विच दीजिए, 90 एम्पियर का कोई सॉकेट दीजिए, 9 एम्पियर का बोर्ड दीजिए। ठीक है, तो 9 एम्पियर की जो बात हो रहा है, एम्पियर, तो 9 जो है आपका नोमेरिकल वैल्यू है, एम्पियर क्या है आपका, यूनिट है। यानी जहां पर नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो, जहां पर नोमेरिकल वैल्यू और क्या हो, यूनिट हो, दिखाई दे रहा, जहां पर नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो, यहाँ पर भी नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, यानी 9 एम्पियर आपका क्या हो गया आपका, यानी एम्पियर आपका क्या हो गया, बताइए, क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो मैग्नीट्यूड हम क्या किसको कहेंगे, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होगा, उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नाम हम और लिख देते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नाम हम और लिख देते हैं। ठीक है, लेंथ, मास, लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, ईटीसी। ठीक है, चलिए, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिख दिए आपके सामने। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी का आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी का आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें तो कुछ समझाना है नहीं।
इसमें तो कुछ समझाना है नहीं। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए अब यहां से आइए। चलिए तो ये सारे हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। मास का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर। सॉरी, मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या होगा बताइए? टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो ये सारा यूनिट है। और इसका सैंपल जो कि मीटर आप लिखते हैं, केजी लिखते हैं, एस लिखते हैं, ठीक है, केल्विन लिखते हैं, कैंडेला के लिए सीडी लिखते हैं, एम्पियर के लिए ए लिखते हैं, ठीक है, मोल के लिए मोल लिखते हैं। बोलिए, तो ये सारे क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गए। इस जितने भी देख रहे हैं आप फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट हो गया, ये आपका सिंबल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें तो कुछ समझना है नहीं, इसमें तो कुछ समझना है नहीं। बोलिए, इसमें कुछ समझना है नहीं है? यहां तो कोई परेशानी? तो आप लोगों ने जितने भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं, अभी बहुत है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यू हैव टू स्टडी। ये सारे के सारे अगर हम फिजिकल क्वांटिटी लिख दें तब तो आप समझ ही नहीं लगिएगा, कहिएगा कि बहुत ज्यादा क्या क्या बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा यूज आएगा फिजिकल क्वांटिटी, इतना तो समझे ना, ठीक है, मेन पॉइंट इतना तो समझे ना कि जहां न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा, फिजिकल क्वांटिटी वही आएगा। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है? अगर 5 सिर्फ दे दे, क्या दे दे? 5 दे दे, तब ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। बताइए, नहीं ना? तो जहां पर भी आपके क्वेश्चन में आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आएगा आपका। समझ में आ रहा है? तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आप लोग पढ़े, उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आप आगे जानिएगा, सारे को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे? 2 पार्ट में। पहला जो होता है, ठीक है, क्या होता है बताइए? स्केलर होता है, और दूसरा जो होता है वेक्टर होता है। यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला स्केलर होता है और दूसरा वेक्टर होता है। चलिए यहां देखिए, पहला क्या होता है? बोलिए, स्केलर, और दूसरा क्या होता है? वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी तो आप लोग जान गए, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन में आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ आएगा। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ आएंगे। ठीक है, यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हो गए, सारे फिजिकल क्वांटिटी को जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई परेशानी नहीं। स्केलर की, ठीक है, स्केलर जो पार्ट है किसका पार्ट है? फिजिकल क्वांटिटी का। वेक्टर जो पार्ट है किसका पार्ट है? फिजिकल क्वांटिटी का। यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। ठीक है, पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों ने देखा उसको कितने पार्ट में डिवाइड किए? 2 पार्ट में डिवाइड किए। पहला फिजिकल क्वांटिटी को मैंने 2 पार्ट में कौन कौन? स्केलर नाम दिए और दूसरा वेक्टर नाम दिए। ठीक है, ये 2 पार्ट किसका है? फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी क्या है आप लोग जानते हैं नहीं? तो अब सवाल ये है कि बहुत सारे हम फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़े नहीं, फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग ने बहुत सारा पढ़ा। टाइम पढ़ा, क्या पढ़ा? टाइम पढ़ा। फोर्स पढ़ा नहीं? टाइम पढ़े, फोर्स पढ़े, 2 चीज पढ़े। बहुत सारा पढ़े नहीं? टेम्परेचर पढ़े, बोलिए, लेंथ पढ़े, पढ़े कि नहीं? डिस्टेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस पढ़ेंगे। अब कहिएगा कि सर डिस्टेंस कैसे फिजिकल हुआ? हाँ, डिस्टेंस लिखो तो। 7 सेंटीमीटर तुम डिस्टेंस कवर किए, 7 मीटर डिस्टेंस कवर किए,
देखो तो 7 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मीटर जो यूनिट है, बोलो। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, फिजिकल क्वांटिटी हुआ कि ना हुआ, बोलिए। फिजिकल क्वांटिटी हुआ कि नहीं हुआ। अब कहेगा कि टाइम कैसे फिजिकल क्वांटिटी हुआ। हाँ देखिए, 9 सेकंड लिखिए ना, 5 मिनट लिखिए ना। मिनट क्या है, यूनिट है। से 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं है, बोलिए। यानी मीटर क्या है आपका, मीटर क्या है, यूनिट है। और 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी टाइम भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। बात को समझ रहे हैं। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा टाइम को भी फिजिकल क्वांटिटी देखा, फोर्स भी को भी हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है। हम एक और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बहुत सारा बच्चा को समझ में नहीं आता है कि का लिख दिए। चलो, डिस्प्लेसमेंट सही से लिख देते हैं। ठीक है, लिखाया डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चल रहा है, देखो देखो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां आ जाओ, देखो यहां। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी की बात किए। पहला हम क्या बात किए, टाइम की बात की। दूसरा फोर्स की बात किए, ठीक है। थर्ड डिस्टेंस की बात किए। फोर्थ में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें। ऐसे तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी तो आप बताए सर। सारा को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल। सारा को, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उस सारे को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ स्केलर में चला जाएगा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर में चला आएगा। अब सवाल ये है कि किसको हम वेक्टर कहेंगे या किसको स्केलर कहेंगे, बोलिए। बात को समझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहेंगे और कौन से फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर कहेंगे, बोलिए। नहीं, किसको वेक्टर कहेंगे और किसको स्केलर कहेंगे, बोलिए। एक एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ तुम्हारे घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे। अगर हम आपसे पूछे कि आपके घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा। 9 बजा है पूरब की ओर, ईस्ट की ओर, नहीं ना। यानी कहने का मतलब कि वेक्टर जो होगा, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। हम सारा कुछ लिखाएंगे, चिंता नहीं करना, हम सारा कुछ लिखाएंगे। एक यहां ध्यान देना, हमने क्या बोला, मैंने ये बोला कि वेक्टर जो होगा इसमें 2 चीज होगा, एक डायरेक्शन भी बोला जाएगा और एक मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड तो आप लोग समझे, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा। जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा। क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, 2 चीज का प्रोडक्ट है। ये दोनों चीज के प्रोडक्ट को हम लोगों ने नाम दिया मैग्नीट्यूड। क्या नाम दिया, मैग्नीट्यूड। नहीं, ये दोनों चीज के प्रोडक्ट को हम लोग नाम दिए मैग्नीट्यूड। तो वही है कि वेक्टर जो होगा इसमें 2 चीज होगा। वेक्टर जो होंगे इसमें 2 चीज होंगे। 2 चीज का जो होगा, आपको पहला होगा वो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा जो होगा वो डायरेक्शन होगा। दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो वेक्टर होगा। अगर डायरेक्शन तो जानते हैं ना, बताइए। डायरेक्शन तो जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो यहां देखिए। जैसे डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, ऐसी ना करते हो। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो सपोज कर लो कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है, तो ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं।
बोलो। कोई बर्ड जो है फ्लाई कर रहा है, कोई बर्ड चिड़िया जो है उड़ रही है, ठीक है, पहले ईस्ट में जाता है फिर साउथ में चलने लगता है, पहले ईस्ट में जाता है फिर साउथ में चलने लगता है। बताओ, ये अपना डायरेक्शन चेंज भी कर दिया? नहीं। यानी पहले साउथ में जाता है, 5 मीटर साउथ में गया, फिर 3 मीटर जो है, सॉरी 5 मीटर ईस्ट में गया और 3 मीटर जो है साउथ में चला आया, 5 मीटर ईस्ट में गया और 3 मीटर साउथ में गया। तो ये साउथ जो आप देख रहे हैं, यानी ये डायरेक्शन है। ये क्या है? डायरेक्शन है। क्या है? बोलो, क्या है? डायरेक्शन है। ठीक है, क्या है? डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन है। और अगर हम कहते हैं कि जो है 5 मीटर सिर्फ गया, 5 मीटर डायरेक्शन ना बोले, तो बताओ कि जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है। अगर 5 मीटर ईस्ट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? ईस्ट बोल देते हैं। 5 मीटर नॉर्थ बोल देते हैं, 5 मीटर साउथ बोल देते हैं, 5 मीटर वेस्ट बोल देते हैं, यानी वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट, ये सब क्या हो गया? आपका डायरेक्शन हो गया। यानी जिस मैग्नीट्यूड के साथ, जिस मैग्नीट्यूड के साथ अगर हमारा, जिस मैग्नीट्यूड के साथ अगर हमारा क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये तो मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर है तो हम लोग उसको वेक्टर बोलेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो हम लोग उसको स्केलर बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। बात को समझ में आ रहा है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। अगर हम बोले कि आपके घड़ी में कितना टाइम हुआ है, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ कि तुम्हारे घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो, तो आप क्या बोलिएगा? मेरे घड़ी में 9 बजा है, 9 o'clock, ठीक है, 9 o'clock, 9 o'clock, मेरे घड़ी में 9 बजा है। अब क्या बोलिएगा कि मेरे घड़ी में 9 o'clock, 9 o'clock, ठीक है, ईस्ट, ऐसा बोलिएगा क्या? बोलो, 9 o'clock ईस्ट, ऐसा बोलोगे? नहीं ना, बताइए, ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा मीनिंगलेस बात बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। तुम, अगर हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है, तुम कहो, क्या कहोगे? 60 kg, 160 नहीं, 60 kg ईस्ट में, बोलो, ऐसा बोलोगे? नहीं ना। यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर। जैसे अगर हम कहें कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए। इस ऑब्जेक्ट पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है आपको? 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है। ठीक है, अब आप कहिएगा कि किधर से फोर्स लगाना है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि यहां तो पहुंचाना था, अब हम कह दिए, ठीक है, ये अब आपको कह दिए हम कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो आप इधर से फोर्स लगाना शुरू कर दिए, पहुंचाना था यहां, अब पहुंचा दिए कहीं और। नहीं, लेकिन अगर हम बता देते कि ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना है, ठीक है, तब आप जो है इसको पहुंचा देते। आप यहाँ पहुंचाते कि नहीं? इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ जो है आप पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते? यानी वैसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होता है, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। बात को समझ में आया? उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। जैसे एक सपोज कर लीजिए, एक और एग्जांपल से समझिए। मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। हम आपसे बोले, हम आपसे बोले कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करो, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करो,
तो आप 5 किलोमीटर रैंडम पाथ पर ऐसे चलना शुरू किए, कहीं चल गए, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ना, आप यहाँ हम पूछे कि तुम 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, तो हाँ बिल्कुल हम कवर कर लिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस। बताओ, लेकिन हमको बी पर पहुंचना था, पहुंचना कहाँ था, बी पर पहुंचना था। हम कहे कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए, यानी डिस्टेंस बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, नहीं, हमें डिस्टेंस बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर हम कहेंगे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो 5 किलोमीटर कहीं जाकर के कवर कर लिए। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो? नहीं, किसी को कोई दिक्कत है? हम ही को कोई बोला कि तुम 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करो, चलो 5 किलोमीटर डिस्टेंस हम कवर कर लिए, नहीं। लेकिन आपको ए पॉइंट बी पॉइंट पर पहुंचना था। कहां पहुंचना था? पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचना था। तो डिस्टेंस तो हमारा कहीं भी कवर हो सकता है ना। लेकिन अगर हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को ये देख लें, फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है, अगर हम इसको देख लें, ठीक है, क्या देख लें, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन को अगर हम देख लें, यानी तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन को अगर हम देख लें, बताइए, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम पहुंच सकते हैं। और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए, अभी किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट, चलिए यहां नहीं पहुंचते, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ हो गया। नहीं, फाइनल पोजीशन क्या बोल रहे हैं सर, इनिशियल पोजीशन क्या बोल रहे हैं सर, छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट है, समझना है ना। तुम 5 फीट तुम आगे जाओ, कितना, 5 फीट आगे जाओ और 1 फीट पीछे आ जाओ, 1 फीट पीछे आ जाओ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 5 फीट आगे जाओ, मैंने बोला कि 5 फीट आगे जाइए और 1 फीट पीछे आ जाइए। तो 5 फीट आपको आगे जाना है और 1 फीट आपको पीछे आना है। 5 फीट आपको आगे जाना है और 1 फीट आपको पीछे आना है, ठीक है। यानी आप कितने फीट पर हैं? 4 फीट पर। ये तो कॉमन सेंस से समझ सकते हो ना, बोलो, इतना तो कॉमन सेंस से समझ सकते हो। तो 5 फीट का डिस्टेंस हम कवर किए, 1 फीट बैक में हम चले आए, हम लोग पहुंच गए 4 फीट पर, नहीं, बताइए, हम लोग पहुंच गए 4 फीट पर। या अगर हम यहां से पूछते हैं कि यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस क्या है, तो तुम कहोगे 4 फीट। किधर? 4 फीट कहोगे कि नहीं? यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 4 फीट है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, बताइए। ये 5 फीट, फिर 1 फीट चला गया, यानी 5 प्लस 1, यानी कितना टोटल चला गया आपको? 6 फीट। यानी डिस्टेंस कवर हुआ आपका 6 फीट। डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 6 फीट। लेकिन आपने है कहां पर अभी? 4 फीट पर, ठीक है। यानी इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन आपका कहां है? फाइनल पोजीशन आपका ये है और इनिशियल पोजीशन आपका ये है, नहीं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। आपने 0 से स्टार्ट किया था, 4 माइनस 0 क्या हो गया? 4। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बात को समझ गए? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सपोज कर लो कि 10 मीटर आगे जाओ और 10 मीटर पीछे आ जाओ, तुम डिस्टेंस कितना कवर किए? 20 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर किए? 20 मीटर। लेकिन तुम हो कहां? जहां से चले थे वहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका 0। डिस्प्लेसमेंट आपका 0। बात को समझ में आ रहा है?
डिस्प्लेसमेंट आपका 0। सपोज कर लीजिए, सपोज कर लीजिए सपोज कर लीजिए आप कि आप घर से आप स्कूल की ओर गए, ठीक है, टोटल 5 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर स्कूल से आपने घर पहुंचा, फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, किया कि नहीं? बोलिए। या आपने स्कूल से मार्केट चले गए, स्कूल से मार्केट का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, कितना है? 5 किलोमीटर नहीं, सही चला, ठीक है। स्कूल से आपके मार्केट का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर आपके घर पहुंचने में है, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। लेकिन आपका पोजीशन कहाँ है? बोलिए। आप यहां पहुंच गए ना, यानी जिस पॉइंट से आप चले थे उसी पॉइंट पर पहुंच गए, जहां घर से आप चले थे घर ही पहुंच गए। बताइए, यानी डिस्टेंस जो हो सकता है, डिस्टेंस जो हो सकता है वो आपका बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट यहां क्या हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। लेकिन डिस्टेंस आप कितना कवर किए? बोलिए, डिस्टेंस कितना कवर किए? बताइए। 15 किलोमीटर डिस्टेंस आपने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कितना कवर किया? बताओ, डिस्टेंस कितना कवर किया? 15 किलोमीटर। बताओ, डिस्टेंस कितना कवर किया? 15 किलोमीटर। नहीं, डिस्टेंस 15 किलोमीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वह आपका क्या हो गया? 0। नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस को बताने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए कहां से चले थे, कहां हैं अभी, ठीक है, वहां से यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन क्या है आपका, ठीक है, यानी डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ रहा है। क्या चीज का जरूरत पड़ रहा है? डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो, तो बताओ स्केलर है और वेक्टर क्या है, ये आप समझ में आया ना? टाइम, चलिए नोट कीजिए, टाइम। बताइए, स्केलर है या वेक्टर? वेरी गुड, सारे बच्चे लिख रहे हैं स्केलर है सर, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग स्केलर और वेक्टर क्या है समझ गए, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो क्या होगा? वेक्टर होगा। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उससे क्या होगा? स्केलर होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? कोई परेशानी? चलो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर आपको फोर्स लगाना है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना है, फोर्स लगाइए। इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना है, फोर्स लगाइए। कितना न्यूटन का फोर्स लगाना है? बताओ। अब कहोगे ना कि जो है फोर्स लगाना है तो 10 केजी का फोर्स लगावे, नहीं, कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है? क्या बोलिएगा? कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है? नहीं, तो सपोज कर लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है। ठीक है, कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है? 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है ना? यानी कोई तुमको फोर्स लगाने के लिए कहे तो आपको पूछना पड़ेगा कि बताओ भाई, फोर्स लगा के हमको इसको कहाँ ले जाना है। ठीक है ना? कोई ऑब्जेक्ट पर, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है,
उस ऑब्जेक्ट पर आपको फोर्स लगाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि जो है उस ऑब्जेक्ट पर किस साइड फोर्स लगाइए, ठीक है। यानी फोर्स को बताने के लिए, आपको क्या चीज की जरूरत पड़ रहा है, बताइए। फोर्स को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रहा है। बिना डायरेक्शन बताए हुए हम लोग फोर्स को सही नहीं बता पाएंगे, है ना। फोर्स लगाओ, चलो फोर्स लगाने शुरू कर दिए, फोर्स लगाना शुरू कर दिए। अब जाना था कहीं, चल गए कहीं, ले जाना था कोई ऑब्जेक्ट को कहीं और चल गए कहीं। बोलो, यानी फोर्स जो होता है वो वेक्टर होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। सपोज कर लो कि ये ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है जी, बताओ इसको कहाँ पहुंचा देना है, अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंचा देना है, ठीक है। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। ये जो फोर्स आपका लग रहा है कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बताइए फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, चलो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दी। तो ये जो इस पर जो फोर्स लग रहा है, सपोज कर लो इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर, ठीक है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, बोलो किस डायरेक्शन में लग रहा है। सभी कोई नोट कीजिए, इसको लिख के दिखाइए। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हाँ वेरी गुड, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सर, बहुत अच्छा। बोलिए इस पर कौन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, बहुत अच्छा। कोई पेन का वेट सपोज कर लीजिए, सपोज कर लो कि कोई पेन का जो है वेट है वो 20 न्यूटन, 20 ग्राम का है। तो चलिए, तो इतना तो आप लोग समझ गए कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। यहां तो कोई परेशानी नहीं ना है, बोलो स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, यहां तक कोई परेशानी नहीं ना। चलिए, अब आप लोग हेडिंग लगाइए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का हम लोग डिफिनीशन देखने जा रहे हैं। इतना तक तो हम लोग समझ गए कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा, स्केलर होगा। चलिए, स्केलर क्वांटिटी का आप लोग डिफिनीशन लिखिए। स्केलर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसको तो आप लोगों ने समझ भी लिया, नहीं तो आप लोगों ने समझ भी लिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वह स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग लिखिए एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी, मास, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, इटीसी कर दीजिए। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है आपका, ठीक है। मास टाइम वर्क डिस्टेंस इटीसी, ये सारे के सारे जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। इस, ठीक है, मास को बताने के लिए आपको कभी नहीं जो है डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा बताने का, ठीक है। अगर आप 20 ग्राम बोलते हैं तो 20 ग्राम बोलते हैं, ये इस पेन का वजन कितना है। अगर हम कहते हैं कि इस पेन का वजन कितना है बताओ, तुम क्या कहोगे, 20 ग्राम नॉर्थ में, नहीं ना, 20 ग्राम साउथ में, नहीं ना, 20 ग्राम ईस्ट में, नहीं ना, 20 ग्राम वेस्ट में, नहीं ना। ऐसा मीनिंगलेस बात कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि बताओ इस पेन का वजन कितना है, इस पेन का वेट कितना है, तो तुम क्या कहोगे, 20 ग्राम, इतना ही ना बोलोगे, कि क्या बोलोगे 20 ग्राम नॉर्थ में है, नहीं ना। ऐसा मीनिंगलेस बात नहीं करते हैं ना। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चीज की जरूरत पड़े, बोलो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का जरूरत पड़े, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। और मैग्नीट्यूड का मतलब आप जानते हैं, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होगा, वही हमारा मैग्नीट्यूड होगा,
ठीक है, टाइम, ठीक, अगर हम टाइम कर दें यहाँ पर एक जो ऐसे आप ये दे दीजिएगा, ठीक है, एक छूट गया है ये टाइम, ठीक है, देख रहे हैं टाइम, हाँ टाइम, टाइम के बाद जो है, टाइम के बाद जो है एक कॉमा दे दीजिएगा, टाइम, फिर वर्क है, क्या है, वर्क है, जो कि आपको हम बताए 5 जूल का वर्क हो रहा है, नहीं डिस्टेंस है, ईटीसी, बताइए। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? मास बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत है नहीं ना? टाइम बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है नहीं ना? तुम क्या बोलोगे कि 9 बजा ईस्ट में, नहीं ना? ऐसा बोलोगे? ऐसा मीनिंगलेस बात बताइएगा, बोलिएगा किसी को, आपसे कोई पूछता है कि कितना समय हुआ है तो तुम क्या बोलोगे, 2 बजा है ईस्ट में, नहीं ना? यानी टाइम बताने के लिए भी, टाइम बताने के लिए भी जो है आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी चीज का मास बताने के लिए आपको जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, कितना वर्क हो रहा है ये बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, ठीक है, तुम बोलो कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आए, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आए, तो इसमें है कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत, बताइए, नहीं ना? यानी डिस्टेंस बताने के लिए भी आपको बताओ क्या चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की जरूरत ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर, चलिए हेडिंग लगाइए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या, कौन सा क्वांटिटी बाबू, बोलो, वेक्टर क्वांटिटी, क्या जी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी जी? तो आप लोगों ने समझ गया कि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, नहीं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बताओ, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ना? अभी तक आप लोगों ने तो यही पढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड है, जिसमें मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फिर भी होगा और डायरेक्शन भी है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब कहिएगा कि क्या बोल दिए सर, कि क्या आप सारा को घोर मट्ठा कर दिए, सारा घोर मट्ठा हो गया। अब तो पहले से बोलते जा रहे हैं कि जो ऐसे आप हम सीख भी लिए कि जिसमें मैग्नीट्यूड होगा उसको स्केलर कहेंगे और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, आप लोगों ने सही समझा। लेकिन कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी भी है, ठीक है, कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी भी है जिसमें डायरेक्शन है, जिसमें डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, वह जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो बताइए कि स्केलर क्वांटिटी है यानी वेक्टर जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो डायरेक्शन है तब तो वेक्टर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि स्केलर का जो मैंने डिफिनीशन जाना, ठीक है, स्केलर को मैंने जो डिफिनीशन जाना वो तो सही, लेकिन जो वेक्टर है, वेक्टर को हमने जो डिफिनीशन जाना कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। लेकिन आप तो बोल रहे हैं सर कि जो है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है फिर भी वो स्केलर होता है। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, वायर दिखाई दे रहा है, क्या है, वायर है, नहीं दिखाई दे रहा है तो लो, सपोज कर लो कि ये वायर है, क्या है, वायर है, ठीक है, तार है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। यहां देखिए, सपोज कर लीजिए कि एक वायर है, क्या है, ये वायर है, इस वायर में सपोज कर लीजिए कि करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, फिर भी जो है ये जो करंट है, समझ में आ रहा है, फिर भी जो ये करंट है, क्या है, करंट, करंट क्या है, करंट जो है, बात को समझ में आ रहा है, क्या है, करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग ने जो सीखा कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, वो वेक्टर होता है, बिल्कुल सही, सही आपने सुना। लेकिन वो कंप्लीट डिफिनीशन नहीं, वेक्टर का वो कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वही जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कुछ ऐसा भी वर्ड इसमें जोड़ना पड़ेगा जिससे ये कंप्लीट हो जाए कि करंट भी जो है, करंट भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब मैंने तो जाना कि वेक्टर का डिफिनीशन वो होता है जिसमें सिर्फ अब मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, वो वेक्टर होता है। लेकिन सिर्फ उतना तक कि अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम आकर के फंस जाता है करंट में, किसमें, करंट में, किसमें आके फंस जाता है प्रॉब्लम, करंट में। यानी वेक्टर का वैसा डिफिनीशन हमको देना पड़ेगा जिससे कि हमारा करंट भी, यानी सारा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी में या स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है, या स्केलर है या वेक्टर है। यानी सिर्फ और सिर्फ उतना से काम नहीं चलेगा कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। मान लो, सपोज कर लो करंट जो है वो 10 एम्पियर का है, कितना है, 10 एम्पियर का। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है ना एम्पियर, चलो सपोज कर लीजिए, यहां देखिए, सपोज कर लीजिए कि करंट का जो फ्लो है वो 10 एम्पियर का है, कितने एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है, और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, सपोज कर लो, यहां देखो, यहां तक क्लियर हुआ, यहां देखो, सपोज कर लो कि ये वायर है, कौन सा वायर है, ये वायर है, ठीक है, करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है, इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, बात को समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि इसमें 10 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है, और और यह करंट जो है इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ठीक है। फिर भी
करंट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बताइए। हाँ बिल्कुल, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी, डायरेक्शन होने के बावजूद भी करंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, वह जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि हमारा कंप्लीट डिफिनीशन तो न हुआ वेक्टर का, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर होता है, ये कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट डिफिनीशन क्या हो सकता है? तो कंप्लीट डिफिनीशन क्या हो सकता है वेक्टर का, बताइए। कुछ तो वेक्टर का कंप्लीट डिफिनीशन देना होगा, ठीक है। तो लिखिए, हाँ एक चीज और, वेक्टर का जो एडिशन का जो रूल है वह अलजेब्रा की तरह नहीं है, वह बिल्कुल डिफरेंट है, वह बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि करंट के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों होता है, फिर भी वह वेक्टर क्यों नहीं होता है, तो आप यह बोल देना कि करंट जो होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ट्रायंगल जो है, सॉरी, करंट जो है क्या है, करंट जो है, बात को समझ में आ रहा है, करंट जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वह अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करने लगता है, इसलिए करंट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि वेक्टर का जो एडिशन का रूल है वह बिल्कुल अलग है। वेक्टर में अगर 3 में आप 2 जोड़ते हैं तो 3 और में 2 अगर आप जोड़ते हैं, अलजबरा में, बेसिक अलजबरा में जो आप पढ़ते हैं तो 5 होता है, लेकिन अगर आप उसको वेक्टर में आप जोड़ने लगिएगा तो 3 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 1 भी हो सकता है, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 भी हो सकता है, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 7 भी हो सकता है, यानी बहुत कुछ हो सकता है। यानी वेक्टर का जो एडिशन का जो रूल है वह बिल्कुल अलग है, अलजबरा के रूल से बिल्कुल अलग है। अगर आप 3+5 ऐड करते हैं तो जो ऐसे 5 और 3 जब ऐड करते हैं तो 8 होता है, क्या होता है, 8 होता है। नहीं, जब 3+5 को आप ऐड करते हैं तो 8 होता है ना। लेकिन जब आप वेक्टर में ऐड करने लगिएगा, ठीक है, तो वो 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, कुछ और हो सकता है, यानी बहुत कुछ हो सकता है। बात को समझ में आ रहा है? चलिए, तो वेक्टर का एडिशन का रूल जो है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। बात को समझ में आ रहा है? तो डिफिनेशन नोट कीजिए, डिफिनेशन नोट कीजिए। ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी having magnitude and direction both, having magnitude and direction both, having magnitude and direction both, and follows vector triangle law of addition, vector triangle law of addition is called vector quantity, is called vector quantity। चलिए हम लिख भी देते हैं, या हम लिख भी दिए, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया, स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो स्केलर होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर होगा, ठीक है। हाँ, करंट एक्सेप्शन में है, करंट एक्सेप्शन में है, करंट जो है एक्सेप्शन में है। वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड फॉलोज वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोग को लिखिए सम एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, सम एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ एग्जांपल लिखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स,
इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, etc कर दीजिए। ठीक है, ग्रेविटी नोट करिए इतना। यहां तक कोई सारे लोग नोट कर लिए? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्केलर तो रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल वाला बात है नहीं, है ना। जब वेक्टर मुश्किल रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल नहीं है तो फिर स्केलर कैसे है, बोलिए। फिर स्केलर कैसे? स्केलर में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बोलिए, मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से, एरो से। ठीक है, क्लियर दिखाई देगा। हम लोग वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बात को समझ में आ रहा है? वेक्टर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज से? एरो से। इसको हेड बोला जाता है, और यही हेड डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। और स्टार्ट से लेकर के टेल के पीछे तक, एरो के पीछे तक, स्टार्ट से लेकर एरो के पीछे तक टेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेल। टेल जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। टेल जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक लिखिए, हम बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करते हैं। टेल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। यहां देखिए, यहां देखिए, सपोज करिए कि एक बर्ड है, एक चिड़िया है, एक चिड़िया है जो 5 मीटर ईस्ट में चलता है। एक बर्ड है जो 5 मीटर ईस्ट में उड़ रहा है, या उड़ा, 5 मीटर ईस्ट में उड़ा। ठीक है, 5 मीटर ईस्ट में उड़ा तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, बोलो। ए बर्ड इज फ्लाइंग 5 मीटर इन ईस्ट। बोलो, इतना सारा चीज लिखेंगे तो हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाएंगे? नहीं ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर बर्ड जो है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अगर बर्ड ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम ऐसा नहीं ना लिखेंगे कि 5 मीटर ईस्ट, ऐसा नहीं ना लिख सकते। अगर ईस्ट में जा रहा है तो मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो जो है हेड को, मतलब इसको हम लोग हेड बोलते हैं, इसको जो हम लोग हेड बोलते हैं, और यहां से यहां तक का जो है वो टेल होता है। क्या होता है? टेल होता है। यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। तो हेड और टेल, हेड जो है डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है, और टेल जो मैग्नीट्यूड को बताता है। क्या चीज को बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। दिखाई दे रहा है ना? चलिए, यहां से तक भी नहीं समझ में आया आप लोग को, हम जान रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना तक तो समझ गए जो मैंने लिखा है। टेल क्या चीज को बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और उसमें यूनिट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और क्या होगा? यूनिट होगा। यही दो चीज होगा ना। मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन तो बता, आप लोग समझ गए कि डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, टेल क्या चीज को बताता है? बताओ। मैग्नीट्यूड को बताता है। और हेड क्या चीज को बताता है?
डायरेक्शन को बताता है। चलिए, अगर हम एक बर्ड के लिए ये लिख दें, अगर हम एक बर्ड के लिए ये लिख दें, क्या लिख दें, ये लिख दें, बात को समझे। अगर हम सिर्फ बर्ड के लिए, तो ये लिखने से, ये एरो देने से क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई चीज जो है डायरेक्शन को भी बताने की कोशिश कर रहा है और मैग्नीट्यूड को बताने की भी कोशिश कर रहा है। नहीं, बर्ड है, कुछ भी है, बर्ड है, मैन है, डॉग है, मैन है, कुछ भी हो, ठीक है। इसको लिखने का मतलब हमको ये पता चल रहा है, ये एरो देने का मतलब हमको ये पता चल रहा है कि इसमें डायरेक्शन की भी बात हो रहा है और मैग्नीट्यूड का भी बात हो रहा है। नहीं, इसमें डायरेक्शन की भी बात हो रही है और मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है। सपोज कर लो कि सपोज कर लो कि अगर हम फोर्स लिखते हैं, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन। फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन। यानी सिर्फ ये ना, इतना क्लियर हो गया ना, ये बताओ, ये एरो ये टेल ये बता रहा है कि किसी ना किसी चीज का जो है मैग्नीट्यूड है, किसी ना किसी चीज का मैग्नीट्यूड है, और ये जो है डायरेक्शन है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। यानी ये एरो दे देने से, ये एरो दे देने से हमको ये पता चल रहा है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। नहीं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसीलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एरो का यूज करते हैं। क्या जी का यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं। एक बर्ड है जो 5 मीटर ईस्ट में उड़ रहा है, ठीक है, तो 5 मीटर ईस्ट में उड़ रहा है, नहीं हुआ, देखो तो बताओ, डायरेक्शन पता चल रहा है इससे। इधर क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं कि ना बोलते हैं। 5 मीटर, 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर के यहाँ से यहाँ तक का क्या बता रहा है, बताओ, मैग्नीट्यूड बता रहा है ना, यहाँ से यहाँ का क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। डायरेक्शन भी बता रहा है, यानी ये कोई ऐसा चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सपोज कर लो एक पर्सन है जो नॉर्थ में गया या साउथ में गया, ठीक है, 5 मीटर सपोज कर लीजिए। तो एक पर्सन है जो कि साउथ में गया 5 मीटर, किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में, ठीक है। ये सब हम इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोग जानकारी है, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, कितना, 5 मीटर, 5 मीटर साउथ में गया। तो बताइए कि ये एरो जो है क्या चीज को बतला रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। क्या चीज को बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो क्या चीज को बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। क्या चीज को बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। बात को समझे, ये क्या चीज को बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ठीक है। ये क्या चीज को बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और ये क्या चीज को बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। यहां तक कोई समझे। तो सपोज कर लो कि अगर हम लिखें वेक्टर ए 5 मीटर, तो ये 5 मीटर जो है इसमें डायरेक्शन लिखा हुआ है नहीं ना, मान लो कि ईस्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ईस्ट। तो वेक्टर ए 5 में, अब ये कंप्लीट हो गया। देखो ये जो है, यानी कोई ये मान लो कि कुछ है, सपोज कर लो कि ये है, ठीक है, ये है जो कि मैग्नीट्यूड भी इसमें है और इसमें डायरेक्शन भी है ना। मान लो कि वेक्टर बी लिख देते हैं, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी है।
डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, अगर मान लो कि वेक्टर सी लिख दे, क्या लिख दे, वेक्टर सी लिख दे, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है कि नहीं, बताइए। एक क्रो जो है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर ईस्ट में फ्लाई किया। एक क्रो जो है 5 किलोमीटर ईस्ट में फ्लो किया, तो उसको कैसे दिखाओगे बोलो। एक वेक्टर है जो 5 किलोमीटर, ठीक है 5 किलोमीटर, ठीक है इस डायरेक्शन दिखा दिए, हो गया, हो गया। फिर मान लो कि नॉर्थ में चला जाता है, तो फिर नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में चला जाता है यानी नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। फिर वहां से 20 मीटर जाता है, तो 20 मीटर। अब बताओ कि जैसे हम लोग क्रो की बात कर रहे हैं, ठीक है हम लोग क्रो की बात कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन में चल रहे हैं, नहीं, बोलिए, चलिए वही है। अब तो क्लियर हुआ डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। तो अभी तो आप पढ़े कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो हम एक जगह, हम लोग हर एक जगह लिखते नहीं चलेंगे कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लीजिए कि फोर्स को एक लिख देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि फोर्स को एफ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एफ लिख देते हैं, एफ लिख दिए, फोर्स को लिखे कि नहीं, फोर्स को क्या लिख दिए, एफ लिख दिए। तो क्या एफ लिख देने से आपको वेक्टर क्वांटिटी लग रहा है, बोलो, एफ लिख देने से क्या वेक्टर क्वांटिटी लग रहा है, हैं? एफ लिख देने से बताइए वेक्टर क्वांटिटी लग रहा है क्या, नहीं ना। एफ लिख देने से आपका वेक्टर क्वांटिटी लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, बोलिए। यानी फोर्स को हमें उस तरह लिखना होगा जिसको देखने से पता चल जाए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि फोर्स को हमें उस तरह से लिखना होगा जिसको लिखने से पता चल जाए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हमको फोर्स को इस तरह से लिखना होगा कि फोर्स देखने से ही पता चल जाए कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना है, बात को समझे, हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, वो जो फोर्स रहेगा ना, जो फोर्स रहेगा उसके ऊपर एक एरो दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा, एरो दे दीजिएगा। ठीक है, जो फोर्स रहेगा उसके ऊपर एक एरो दे दीजिएगा, या आपका क्या हो गया, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, यानी एरो दे देने से। अब हम फोर्स, अब जो है ये फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हम 5 न्यूटन दे दें, क्या दे दें, 5 न्यूटन दे दें, ठीक है, क्या दे दें, 5 न्यूटन दे दें। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बोलिए। तो अभी बताया ना कि वेक्टर को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स लग रहा है जी, चलो फोर्स लग रहा है ये, ठीक है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, चलो ये फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना न्यूटन का, कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का। बात को समझे, फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स है उसके ऊपर क्या दे दीजिए, एरो दे दीजिए, जो फोर्स है उसके ऊपर क्या दे दीजिए, एरो दे दीजिए, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर को, ये है वेक्टर ए। जैसे फोर्स हुआ वैसे ही मान लीजिए किसी हम सिंबल दे दिए वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए जो है 5 मीटर, वेक्टर ए 5 मीटर, ठीक है, ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट। अब देखो ये वेक्टर ए है ना, ये आपका मैग्नीट्यूड है ना, और ये क्या है, डायरेक्शन, नहीं, ये देखो वेक्टर ए, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, नहीं। अगर हम कहें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के दिखाओ, ठीक है, अगर हम फोर्स लिखे, क्या लिखे, फोर्स लिखे, इसको हम 5 न्यूटन लिखे, क्या लिखे, 5 न्यूटन।
तो ये नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये 5 न्यूटन जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। अब कहिएगा कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, मैंने फोर्स लिया ना, मैंने क्या लिया, फोर्स, फोर्स लिया, तो ये एफ इक्वल टू 5 लिख देते हैं, 5 किलोमीटर। एफ इक्वल टू 5 किलोमीटर लिखे ना, क्या लिखे, एफ इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। एफ इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो एफ इक्वल टू 5 किलोमीटर जो हम लिखे, तो ये फोर्स जो होता है, अभी हम बतलाए हैं कि जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर एरो दे दीजिएगा। एरो ये बतला रहा है कि डायरेक्शन भी आपको बतलाना है, ठीक है, डायरेक्शन भी बतलाना है और मैग्नीट्यूड भी बतलाना है। तो ये 5 किलोमीटर अगर लिखते हैं तो 5 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ ना, डायरेक्शन इसमें कहाँ हुआ, हुआ डायरेक्शन, डायरेक्शन की तो बातें नहीं हो रही है, नहीं, यानी आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। सपोज कर लो कि ईस्ट डायरेक्शन बता देते हैं, 5 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। अब इसमें इसको लिखने का मतलब ये है कि आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है। इसको लिखने का मतलब ये है कि आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। यानी देखो, तो ये फोर्स, ये फोर्स, ये सिर्फ ये बतला रहा है कि सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लिख दीजिए 5 किलोमीटर, क्या, मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत होगा तो फोर्स के ऊपर एक एरो दीजिएगा, तब नहीं ये वेक्टर हुआ। इसको नहीं हटाइए तो जो ऐसे ये स्केलर हो गया, ये स्केलर हो गया, 5 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अगर हमको वेक्टर इसको लिखना होगा तो इसके ऊपर एरो देंगे, और जब वेक्टर दे दिए यानी डायरेक्शन दे दिए तो हमारा इसमें ये जो ऐसे डायरेक्शन भी आपको ऐड करना होगा। जब तक आप डायरेक्शन को ऐड नहीं करते हैं वेक्टर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है किस डायरेक्शन में है ये आपको बता रहा है, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड है, कितना डायरेक्शन है। तो ये इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने दोनों लिखा, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए, ठीक है। अगर हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो फोर्स का, तो हम क्या करेंगे बताओ, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, अब क्या कर देंगे, इसको भी हटा देंगे, डायरेक्शन को हटा देंगे। अब क्या हो गया, सिर्फ हो गया एफ इक्वल टू 5 किलोमीटर, नहीं, लेकिन यहाँ तो फोर्स है, यहाँ तो क्या है, फोर्स है, नहीं, फोर्स है। तो बताओ फोर्स का जो है, फोर्स अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स जो है डायरेक्शन, डायरेक्शन है ना, तो बताओ ये फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हम अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड करने के लिए एफ, यहाँ तो एफ इक्वल टू, ठीक है, 5 किलोमीटर आप कर दिए, एफ इक्वल टू 5 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इसके ऊपर दे दिए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि कहीं ना ये वेक्टर है, क्या है, ये वेक्टर है, यह स्केलर नहीं है। जब ये वेक्टर है यानी यह जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एफ नहीं है, इसके जैसा एफ नहीं है। बात को समझ में आ रहा है, इसके जैसा एफ नहीं। अगर हम यहाँ एफ के ऊपर एरो दे रहे हैं, इसका मतलब है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तब डायरेक्शन आया है, जब डायरेक्शन आया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है ये जो आपका यूनिट है ये आपको सोच समझ के लिखना होगा कि जो है इसका जब फोर्स है तो क्या यूनिट आएगा, फोर्स है तो क्या यूनिट आएगा, ठीक है। तो फोर्स है तो क्या यूनिट आएगा बताइए, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तब इसका कंप्लीट मीनिंग हुआ, तब इसका मीनिंग कंप्लीट हुआ, अदरवाइज का कंप्लीट मीनिंग नहीं था। हाँ, तो अगर हमको फोर्स लिखना रहे, अगर हमें क्या लिखना रहे, फोर्स लिखना रहे, तो हम तो लिखेंगे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए 5 मीटर
सॉरी 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन का फोर्स लगाना ईस्ट डायरेक्शन में, कि कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाना ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन अगर हमें इसी फोर्स का सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है वो नहीं, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम तो सिर्फ ये लिख देंगे, यानी ये एफ हो गया। ठीक है, ये फोर्स की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ सिंपल एफ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि मान लो कि कोई एफ है जो कि 5 किलोमीटर है, ठीक है, बी है जो 3 किलोमीटर, नहीं, हम फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स जो है, सपोज कर लो क्या है, फोर्स जो है इसको हमको मैग्नीट्यूड लिखना है। क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखे, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। सिर्फ इस, या तो वेक्टर यानी साइन नहीं दो एरो का, साइन नहीं दो तब ये स्केलर है, तब क्या है, स्केलर। लेकिन जब साइन दे देते हो तब तो ये वेक्टर हो जाता है। जब वेक्टर हो जाता है इसका मतलब इसके आगे डायरेक्शन देना पड़ेगा, और जब साइन नहीं देते हो, जब साइन नहीं देते हो तब तो ये स्केलर है, तब तक तो स्केलर है। यानी सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन की बात हमसे ये सिर्फ पूछा जा रहा है कि फोर्स जो है कितना न्यूटन लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो नहीं हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका ठीक है, ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 न्यूटन। या तो आप फोर्स के अगर आप वेक्टर दे देते हैं, ठीक है, और अगर आप इसको मोड लगा देते हैं, इसका मतलब भी हो जाता है कि यह एक मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, ये भी आपका 5 न्यूटन ही आएगा। बात को समझ में आया। यह है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर बी। अब देखिए यहां पर है वेक्टर बी, क्या है, वेक्टर बी। तो ये वेक्टर बी जो है, इसको कहने का मतलब क्या है, देखने का मतलब क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी बताना है आपको और डायरेक्शन भी बताना है ना, मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। हमें वैसा वेक्टर बताओ जिसे हमसे ये सिर्फ पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड कितना है। यानी अगर हम इसको बोले, अगर हम इसको बोले, अगर हम आपसे पूछे कि वेक्टर बी इक्वल्स टू 3 मीटर ईस्ट, वेक्टर बी इक्वल्स टू 3 मीटर ईस्ट, सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि वेक्टर है। ठीक है, ये बी जो है, बी जो है कोई भी चीज है बी, सपोज के लिए सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डायरेक्शन की बात हो रही है और मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है ना, डायरेक्शन की भी बात हो रही है और मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है। यहाँ पर डायरेक्शन की भी बात हो रही है और मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है, इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिखा 3 मीटर और ईस्ट मैंने लिखा डायरेक्शन। ईस्ट हमने क्या लिखा, डायरेक्शन। ठीक है, बहुत सारे किताब में ये देखिएगा, ठीक है, बहुत सारे किताब में आप ये देखिएगा कि ये जो है डार्क किया हुआ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ही पढ़ा जाता है कि ये वेक्टर है, इसका मतलब ही पढ़ा जाता है कि क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब ही पढ़ा जाता है कि जो है एक वेक्टर है। क्या बोला जाता है, वेक्टर, समझे, क्या बोला जाता है, वेक्टर, VECTOR। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, VECTOR है। ठीक है, वेक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एरो दीजिए या ना दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए। ठीक है, जो आप इसको क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए और 3 मीटर ईस्ट लिख दीजिए। ठीक है, 3 मीटर ईस्ट लिख दीजिए। तो आप इसको डार्क कर दीजिए या इसके ऊपर एरो दे दीजिए, एक ही बात है। बात को समझे, या तो इसके ऊपर इसको डार्क कर दीजिए या तो इसके ऊपर एरो दीजिए, एक ही बात है, समझे। तो बहुत सारे किताब में क्या रहता है,
कि कभी डार्क रहेगा, इसका मतलब ही समझिए कि ये वेक्टर है, और ये कभी लाइट रहेगा लिखा हुआ और एरो दिया हुआ रहेगा, तो उसका मतलब ही समझना है कि एरो जो है से वेक्टर है। ठीक है, लेकिन बोर्ड पर बार बार लिखने में या तो आपके अपने कॉपी पर ही बार बार लिखने में कितना जो है, ठीक है, कितना लाइट लिखें कितना डार्क लिखें ये संभव नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर को लिखना होता है तो उसके ऊपर हम एरो दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एरो दे देते हैं। अगर एरो नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो वेक्टर है या स्केलर है। अगर हम सिर्फ बी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर की बात हो जाती है, लेकिन अगर हम एरो दे देते हैं तो वेक्टर की बात होती है। ठीक है, तो कभी भी आज के बाद वेक्टर लिखना होगा तो हम लोग एरो का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? एरो का यूज करेंगे। अगर एरो नहीं देते हैं तो हम लोग डार्क लिख देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? डार्क लिख देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब भी होगा कि ये वेक्टर है, और जब वेक्टर है यानी इसमें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है और डायरेक्शन की भी बात हो रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है और डायरेक्शन की बात हो रही है। समझ में आया? इसमें मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है और डायरेक्शन की बात हो रही है। यहां पर क्या लिखा गया आप बोलिए? वेक्टर बी है, ये एक सी है जो कि 5 सेंटीमीटर है, या मोड ऑफ सी है, 5 सेंटीमीटर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बता चुके हम अभी आपको। नहीं, चलिए आप लोग ये नहीं समझे हैं या तो समझे हैं, देखिए तो यही बताया ना। चलो, किसी वेक्टर बी लो जिसका मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर बी लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। कोई वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो लिख के दिखाइए। कोई वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो अच्छा, मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है ना, बी है ना, वेक्टर बी है ना, बताओ 5 सेंटीमीटर, ये सही लिखे? वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक है वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 सेंटीमीटर है। अब देखो तो, ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 सेंटीमीटर है। मैग्नीट्यूड क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, मैग्नीट्यूड क्या है? 5 सेंटीमीटर। वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ तो इसमें डायरेक्शन बता रहे हो? नहीं ना, इसमें तो डायरेक्शन बताने का रहा है। वेक्टर बी है यानी इसके ऊपर एरो है ना, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, सिर्फ तुम बता क्या रहे हो? मैग्नीट्यूड। लेकिन आपसे क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, यानी वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड बताने का रहा है 5 सेंटीमीटर। समझे? एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, तो आप क्या करिएगा? ऐसे लिखिएगा? बोलिए। नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड लिखे हैं ना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट लिखे हैं ना, ये वेक्टर सी है यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। लेकिन आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सिर्फ मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, इसका मतलब इसमें मोड लगा दीजिए, या तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, सी बराबर 3 मीटर। दोनों कंडीशन से लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, या तो एरो दीजिए तो मोड लगा दीजिए, अगर एरो नहीं दीजिएगा, ठीक है, अगर एरो नहीं दीजिएगा तो वो स्केलर होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है, समझ में आया? और अगर सिर्फ स्केलर की बात हो रही है, इसका मतलब कि सॉरी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात हो रही है तो वह स्केलर हो रहा है। ठीक है, तो एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर ए, एक क्या है? वेक्टर ए है। आप लोग यहां देखिए, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर ए